अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और हमारा बन रहा है नाश्ता सुबह सुबह। और बस नाश्ता करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरे न्यू बर्ड कैसे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे मेरे बर्ड सारे। और न्यू बर्ड जो लाए थे वो भी बहुत एक्टिव थे, क्योंकि उनका बहुत प्यारा पिंजरा बन गया था और बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत शोर मचा रहे थे। और सुल्तान भी परेशान थे अपने न्यू दोस्तों को देख के। और इनकी मादियाँ बैठी थी अंडों पर। और दोस्तों, हम लोगों ने आज अपने दोनों ग्रीन पैरेट का नाम सोच लिया है, और वो नाम है लैला और मजनू। और इन पे बहुत सूट कर रहा है ये नाम। आज से हम इसी नाम से इनको पुकारा करेंगे। और दोस्तों, ये मेरे दो प्यारे हैं जो कल आए थे न्यू, और ये लोग इसमें हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देसी चूज़े हैं। और दोस्तों, देसी चूज़े पल जाते हैं, नहीं मरते, मगर ये कलर वाले जो चूज़े हैं इनके चांसेस बहुत कम होते हैं बड़े होने के। और दोस्तों, बस आज ये थोड़ा और काम था, गैलरी का भी और ये पिंजरों का भी। सबसे पहले मैंने आज सामने वाली बालकनी में पानी रखा हुआ था मेरा परिंदों के लिए, और वो बहुत गंदा हो रहा था, तो बस मैंने सबसे पहले उसको साफ़ किया है और उसको रखा है फिर। और दोस्तों, मेन अब पता है, आप गुजर जाओ पहले। अभी प्लेन इतने नीचे से गुजरा है कि मत पूछो आप, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इनको गुजर जाने दो पहले। और दोस्तों, ये देखिए मैंने नेट लगा दिए, आधे हिस्से में नेट लगा दिए, और अब हमारी मानो सिक्योर हो गई हैं। और आज बदलनी थी मुझे अपनी रस्सियाँ जिनमें हम कपड़े टांगते हैं, और ये तकरीबन धूप की वजह से गल जाती हैं और हमें फिर इनको बदलना पड़ता है। और बस दोस्तों, ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आज बस मैं इस काम में लगी हुई थी, इन रस्सियों को बदलना था मुझे। और जोहेब अपने चूज़े खोलने में लगे हुए थे और उनको पानी वगैरह पिला रहे थे। माशाल्लाह चूज़े बड़े हो रहे हैं, और जोहेब बड़े खुश हैं कि चूज़े मेरे बड़े हो रहे हैं। अचानक से जोहेब का फेस इम्प्रेशन अलग हो गया। मैंने पूछा जोहेब क्या हुआ, तो जोहेब कहने लगे अम्मी मुझे ना एक चूज़ा अंदर मरा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं मरा होगा, आप देखें। जब जोहेब ने बाहर निकाला तो दोस्तों, पिंक वाला चूज़ा हमारा मरा हुआ था और आखिरी सांसें ले रहा था, यानी कि पूरा मरा नहीं था। लेकिन पता नहीं दोस्तों इसको क्या हुआ, क्योंकि इतनी केयर कर रहे हैं, इतने गर्म में रखा हुआ था, सब था, पता नहीं क्या वजह थी। फिर मैंने उसको पानी वगैरह थोड़ा पिलाया, थोड़ा हिलाया जुलाया, मुंह तो खोल रहा था, पानी भी पी रहा था, मगर पता नहीं क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसको हमने गर्म भी किया, थोड़ा कपड़े में लुपेट के रखा, शायद इसको ठंड ना लग रही हो। लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा था और बिल्कुल इसके अंदर जान नहीं आ रही थी। हल्की हल्की इसकी सांसें चल रही थी खाली। और बस ये देखते ही बच्चे फ़ौरन उदास हो जाते हैं, आपको पता है। और मुझे पता है कि ये नहीं बचते हैं, लेकिन हर दफ़ा बच्चे देखते हैं, जैसे ही शॉप पे जाती हूँ आंखों के अंदर चमक आ जाती है कलरफुल चूज़े देख के, और इधर उधर देख के फिर चूज़ों को देखते हैं, तो मुझे मजबूरन लेने पड़ जाते हैं ये वाले दोस्तों। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मर क्यों जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग घर लाते हैं खेलते कूदते भागते दौड़ते होते हैं, लेकिन ये मुश्किल से 1 हफ्ता तक ज़िंदा रहते हैं। 1 हफ्ते के बाद एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं, और बाई चांस कुछ ऐसे होते हैं जो पल जाते हैं। और अब देखें, अब ये रह गए 3, अब इनमें से देखें 3 कितने दिन रहते हैं हमारे चूज़े। और ये पिंक वाला चूज़ा, इसको मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि ये बचेगा। और जो है बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे इसको देख के कि अम्मी इसको क्या हुआ, अम्मी इसको क्या हुआ। मैंने इनको समझाया भी था कि बेटा ये नहीं पलते, मर जाते, मगर बच्चे आपको पता है नहीं सुनते, करके सीखते हैं। आजकल के बच्चे जो है ना, वो गलतियां कर कर के सीखते हैं। तो बस दोस्तों, ये मुझे नहीं लग रहा था ये बचेगा। फिर इसको थोड़ा सा मैंने फिर भी धूप में रख दिया था, थोड़ा सा मैंने देखते हैं क्या पता सेट हो जाइए।
और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर इसको थोड़ा सा कपड़े में भी रखा था मैंने, ताकि क्या पता गर्म होके सही हो जाए। और बच्चे इसको देख रहे थे बैठे हुए दोनों परेशान। अब ये हर दफ़ा यही होता है, ये लोग सुनते नहीं हैं कहना बच्चे। और मुझे बांधनी थी रस्सी गैली में, क्योंकि वो धूप की वजह से गल चुकी थी तो टूट रही थी। मैं फिर नई रस्सी लाई हुई थी, मुझे वो बांधना था। और मानो मुझसे नाराज़ हो गई थी, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। और जब इनको इग्नोर करते हैं तो ये नाराज़ हो जाती हैं। और वो गैली में आके मेरे पास बैठ गई थी और मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मुझसे नाराज़ हुई हुई थी। और वो असल में वो रस्सी को भी बार बार छेड़ रही थी। मुझे ये था इनको चोट ना लग जाए, तो मैंने थोड़ा सा डांट दिया था इनको, तो बस मुझसे नाराज़ हो गई थी ये। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से रस्सी बांध दी थी। और अब बाहर की रस्सी बांध रही थी मैं, और ये देखें रस्सी के पास ही बैठी हुई। और गमलों में जा जा के पूरी की पूरी मैली और मिट्टी वाली हुई हुई थी ये, और गमलों में मिट्टी में खेल रही थी ये। और दोस्तों अच्छे तरीके से रस्सी बन चुकी थी, और बाहर रस्सी बांधने की बारी थी। और दानिश खा रहे थे स्पैगेटी, जो कल ज़ैनब ने बहुत टेस्टी बनाई थी। और मैं काम में लगी हुई थी, सबको भूख लग गई थी। ज़ैनब ने गरम करके फिर दोनों भाइयों को स्पैगेटी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह दानिश की आज तबीयत कुछ बेहतर है कल की निस्बत। कल इनको फ़ीवर भी था, आज सही है माशाल्लाह। और दोस्तों ये वाला पिंजरा भी मैंने उतार लिया था, और इस पे भी मुझे उसी तरीके से जिस तरीके से कल मैंने ग्रीन नेट लगाई थी उस पिंजरे पे, क्योंकि ये भी पिंजरा न्यू है। और मैं चाह रही थी कि वो वाला पिंजरा बहुत प्यारा लग रहा था जाली लगाने के बाद। तो मैंने यही सोचा कि आज इस पिंजरे को भी उतार के अच्छे तरीके से ग्रीन जाली ही लगा दूँ। और मैं इस पिंजरे को फिर अंदर लेके आ गई थी। और इसके अंदर हैं 4 ऑस्ट्रेलियन। और ये देखें मानो हमारी बैठी हुई हैं, देख रही हैं तोतों को इतने गौर गौर से। और बस ये अब मैं इसका नाप लेके जाली को काट के अच्छे तरीके से उसी तार के साथ जिससे कल मैंने सिया था पिंजरा, उसको सी लूँगी अच्छे तरीके से। और ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से पैक हो गया था जाली से ये। और मुझे ये छोटा पिंजरा उतार के जहाँ पे ये पहले रखा था वहाँ रखना था, और इस जगह पे इस पिंजरे को इस तरीके से लगाना था। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये गैलरी में लगा हुआ दोस्तों, और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर बैक साइड पे मुझे ध्यान में आया कि अभी आगे सर्दी शुरू होने वाली है, तो ये वाइट कलर का जो थैला मैंने फाड़ा था इसको मैंने बैक साइड पे लगा दिया था, ताकि हवा पास ना हो और ठंड ना लगे लोगों को। और ये जो दूसरा वाला थैला था ये पूरी इनकी छत पे सेट कर दिया था। और आलू और अंडे बना लिए थे मैंने, जो कि रात का खाना था। और जैनी ने बहुत मज़ेदार एक्लेयर बनाए थे, जो कि हम सब लोगों ने बहुत मज़े